morning everyone. I am Chandan Yadav. Today I will teach you the second part of the poem How to Tell Wild Animal. Yesterday I taught you the first part of this poem, and today we will start our next part of the poem How to Tell Wild Animal. Let's start the next part. If when you are walking around your yard you meet a creature there. और पोएट कह रहा है कि यदि आप अपने यार्ड मतलब आंगन, यदि आप अपने आंगन में वॉक कर रहे हो, टहल रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो वहां पे आपकी मुलाकात एक जानवर से होती है। पोएट कहता है कि यदि आप अपने आंगन में टहल रहे हो और वहां पे कोई क्रिएचर, कोई जीव आके आपसे मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वो आकर के आपको हग कर लेता है। हग मतलब गले लगाना, चिपट जाना। वो आकर के आपको बहुत हार्ड से, बहुत ही जोर से आपको चिपक जाता है। बी श्योर, तो ये सुनिश्चित कर लीजिएगा, इट इज अ बियर, कि वह कौन सा जानवर होगा, वो बियर होगा, यानी भालू होगा। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है बियर की। अगर क्वेश्चन आएगा कि बियर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो लिख सकते हैं कि अ क्रिएचर या अ बीस्ट विल कम एंड हग्स वेरी टाइटली। तो हम कह सकते हैं कि एक जानवर आएगा जो हमें हग कर ले टाइटली, तो कह सकते हैं कि वो बियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और पोएट कह रहा है कि यदि आपको कोई डाउट हो, कोई शक हो आपको, आई गेस, तो मेरा मानना है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेज। केरेज का मतलब सहलाना। पोएट कह रहा है कि यदि आपको उसमें कोई शक हो कि वह आपको पीछे से चिपटा हो और आपको नहीं पता हो कि कौन हो, तो ध्यान रखिए, पोएट कहता है कि मेरा अनुमान है कि वो आपको एक और बार सहलाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो बियर है। तो ये इस पार्ट में जो है पोएट ने आइडेंटिफिकेशन दिया है बियर को, कि कैसे उसे पहचानेंगे। जब आकर के गले लगा लेगा और जो उसे सहलाएगा, तो हम समझ लेंगे कि वो और कोई नहीं, वो बियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। थॉग टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ए नोविश माइट नॉन प्लस। आगे पोएट कहता है, नोविश मतलब नौसिखुआ, कि यदि नौसिखुआ आदमी जो नॉन प्लस हो जाए, नॉन प्लस मतलब हैरान हो जाना, परेशान हो जाना। पोएट कहता है कि यदि एक कोई नौसिखुआ आदमी वो हैरान हो जाए, बेचैन हो जाए, हैरान हो जाए, बेचैन हो जाए, क्यों बेचैन हो जाए, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब पहचान करना, भेद करना। यदि नया आदमी जो हैरान हो जाए पहचान करने में, इसकी पहचान करने में, बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे मतलब शिकार करना, प्रे मतलब शिकार करना, यदि एक आदमी जो है शिकार करने वाले जानवर को पहचानने में हैरान हो जाए, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादर। तो पोएट कह रहा है शिकार करने जानवर कौन कौन होंगे, एक क्रोकोडाइल और एक हाइना। यदि आपको इनमें हमेशा पहचान करने में दिक्कत आ जाए, अगर वो आदमी नौसिखुआ हो, तो हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, तो हाइना को कैसे पहचान सकते हैं, मेरी मतलब प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक। तो वो कैसे आएगा, आप कैसे पहचानेंगे कि वो जो है क्रोकोडाइल, कैसे जो है पहचानेंगे कि वो हाइना है। हाइना को हम पहचान सकते हैं जब वो काफी स्माइल करे, प्रसन्नता पूर्वक जब वो हंसे, तब मान लेंगे कि वो हाइना है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन वो जानवर यदि रोए तो समझ लेंगे वो कौन है, वो क्रोकोडाइल है। तो इस एक्सट्रैक्ट में पोएट ने शिकार करने वाले दो जानवरों के बारे में बताया है कि क्रोकोडाइल और हाइना, ये दो जानवरों में अगर आपको पहचान करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, तो आप कैसे पहचान सकते हैं। क्रोकोडाइल हमेशा जो क्या करेगा, क्रोकोडाइल हमेशा जो है स्माइल करेगा, सॉरी, हाइना क्या करेगा, हमेशा स्माइल करेगा, लेकिन क्रोकोडाइल क्या करेगा, वो हमेशा वीप करेगा, हमेशा रोएगा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि क्रोकोडाइल रोएगा तो क्रोकोडाइल है, यदि वो हंसे तो हाइना है। तो ये रहा इन दोनों पार्ट के एक्सप्लेनेशन। आइए इनके पोएट्री डिवाइस पे एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहले एक बार इनके जो है राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। यहाँ पे यार्ड लिखा हुआ है, तो ए लिखेंगे, यार्ड हार्ड, दोनों को ए देंगे लेटर। यहाँ पे देयर लिखा हुआ है, बियर लिखा हुआ है, तो इसको बी रखेंगे, इसको भी बी लेटर दे देंगे। अब देखिए गेस केयरलेस, दोनों की सेम राइमिंग वर्ड है, तो सी हो जाएगा। अब देखिए इनकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, अगर राइमिंग स्कीम बनाना चाहे तो सबसे पहले ए बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। अब जो सेकंड एक्सेप्ट है, इसकी राइमिंग स्कीम देखेंगे, पहला वर्ड लिखा हुआ है प्रे, तो ए नाम रखेंगे, प्रे में, दोनों की राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए। नॉन प्लस लिखा हुआ है, इसको देंगे बी, नॉन प्लस दस,
ये दोनों की सेम राइमिंग स्कीम है तो उनको बी रखेंगे। स्माइल्स, क्रोकोडाइल्स, तो इस दोनों की राइमिंग स्कीम दोनों को सी रखेंगे। तो अब इनकी पूरी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, इस स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ से है तो ए बी सी सी, ये जो है इस सेकंड पार्ट के जो स्ट्रैक्ट है इसकी राइमिंग स्कीम है। अब आइए कुछ पोएट्री डिवाइस देख लेते हैं, कहाँ का कुछ पोएट्री डिवाइस है। सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन में देखिए, योर यार्ड, दोनों के देखिए जो इनिशियल लेटर है वो वाई है और इनकी साउंड है यो आएगा। यो क्या है, हिंदी का व्यंजन है। अगर हिंदी का व्यंजन है तो कौन सा पोएट्री डिवाइस होगा, तो एलिटरेशन होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने बता चुका हूँ कि एलिटरेशन को पहचाना, ये काफी इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइस है। यदि दो सेम वर्ड या सेम कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड अगर इनिशियल हो, प्रारंभिक हो, तो वहां पे जो पोएट्री डिवाइस होगी वो एलिटरेशन होगी। आप नीचे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे और कुछ पोएट्री डिवाइस है, क्या वेरी वेरी लिखा हुआ है, वेरी वेरी, ये दो वर्ड एक साथ रिपीट हुए हैं और एक ही लाइन में, तो दो वर्ड जब एक ही लाइन में बार बार रिपीट हो तो उसको पोएट्री डिवाइस को क्या बोलते हैं, रिपीटिशन। रखिएगा, अगर कोई भी दो वर्ड जो है एक ही लाइन में बार बार रिपीट हो तो वहां पे जो पोएट्री डिवाइस होगा वो रिपीटिशन होगा। नीचे जब देखेंगे तो अब कौन सी पोएट्री डिवाइस मिल रही है, इधर तो कोई है नहीं। हाँ, यहाँ पे देखिए, ए नोविस माइट नॉन प्लस, एक नौसिखुआ आदमी जो है हैरान हो जाएगा। हैरान कौन होगा, नौसिखुआ आदमी होगा। यानी वर्ब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये, और वर्ब के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना रखा है। ऐसा कब होता है कि जो ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है तो उस समय जो वॉइस होती है वो पैसिव रखी जाती है, यानी यहाँ पे पैसिव वॉइस रखा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे केवल जो है हेल्पिंग वर्ब रखी गई है, आगे जो है कहीं भी बी की फॉर्म नहीं है। तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, ए, मैं आप लिख देता हूं, ए नोविस माइट, आप यहाँ पे बी की फॉर्म लगाएंगे और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी नॉन प्लस लिखा हुआ है तो ये नॉन प्लस हो जाएगा, जो वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब ये सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस का। ध्यान रखिएगा, हैरान कौन होगा, नौसिखुआ आदमी होगा, लेकिन इसको पहले रखा गया सब्जेक्ट बना करके। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर चाहिए तो बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस थोड़ा सा इधर उधर लिखा हुआ है तो कह सकते हैं कि यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस हो जाएगा। पोएटिक लाइसेंस, ये पोएट के पास लाइसेंस रहता है कि वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो इधर उधर करके लिख सकता है। अब नीचे आएंगे तो और क्या कोई पोएटिक डिवाइस है, एक बार चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी स्माइल्स लिखा हुआ है, हंसते हुए आएगा। हंसने का काम जो है कि हाइना का ये जो स्ट्रक्चर है वो इनके जीवन का ये काम है कि वो हंसते रहते हैं, लोग उनको हंसना समझ लेते हैं, लेकिन हंसने का काम जो है ये इंसानों का है। यानी यहाँ पे जो पोएट्री डिवाइस है वो कौन सी हो जाएगी, मेटाफर हो जाएगी। जब किसी आदमी की किसी चीज की तुलना दूसरे से की जाए वहां पे मेटाफर या सिमिली आएंगी, और इसमें एज और लाइक जैसे वर्ड हो जाए तो सिमिली, और एज और लाइक जैसे वर्ड ना आए तो मेटाफर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मेरी मतलब प्रसन्नता पूर्वक, वीप मतलब रोते हुए, ये सेम जो है एक ही वर्ड के जो है मतलब ये इसका जो है अपोजिट वर्ड है। तो यहाँ पे कौन सी पोएट्री डिवाइस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी पैराडॉक्स, सॉरी ये हो जाएगी आयरनी, इसको कह लीजिए आयरनी ना, ये ठीक एक दूसरे के उल्टे वर्ड है तो यहाँ पे आयरनी हो जाएगी। अब जब तो कोई ऐसा वर्ड है नहीं तो ये इनकी जो है पूरी जो है राइमिंग स्कीम है। आइए चलते हैं अगले पार्ट में, इसके जो लास्ट पार्ट है एक्सट्रैक्ट का उसमें चलते हैं। थर्ड पैराग्राफ जो थर्ड स्टैंजा है, द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। इसमें कहा गया कि ट्रू कैमेलियन, कैमेलियन का मतलब गिरगिट, एक सच्चा गिरगिट जो है काफी छोटा होता है, जैसे कि एक छिपकली छोटी होती है, जैसे कि कैमेलियन छोटा होता है ठीक उसी प्रकार से छोटा जितना कि एक लिजार्ड होती है छोटा। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और हालांकि ये कैमेलियन जो है उसका कोई कान नहीं होता है ना, जो कैमेलियन है उसका कोई कान नहीं होता है, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और नहीं उनके कोई पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पे कोई चीज ना हो तो इट इज द कैमेलियन यू सी। अगर मान लीजिए कि पेड़ पे कोई जानवर नहीं है, मान लीजिए कि वहां पे क्या है, एक जो है गिरगिट है, तो यहाँ पे जो है अब पेड़ पे कोई नहीं है, पेड़ पे कोई नहीं है तो मान लीजिए वहां पे गिरगिट है, तो ये पैराडॉक्स है। जब कोई होगा ही नहीं हम कैसे मान सकते हैं गिरगिट है, इसको विरोधाभास बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं। तो ये जो इसका राइमिंग स्कीम है, हालांकि यहाँ पे जो है वर्ड मीनिंग है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। तो पोएम कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।